अभी यहाँ राजनीति चल रही है, चापाकल की राजनीति। कोई रोजगार नहीं है। आपका बेटा कसम खाता है कि सारी कुछ की पूरी पूर्ण करेगा और बेटा की तरह काम करेगा। गांव गरीब है, लोग गरीब हैं, बैकवर्ड को चिंते भी नहीं है। तो बना देथिन तब कुल तो कखिन बनाइए देगा। ये काम करेंगे, एकदम करेंगे। नहीं करेंगे करावेंगे, जबरदस्ती चढ़ के करावेंगे, पटना जा करावेंगे। हम लोग एप्लीकेशन दिए, आज तक नहीं गड़ाया चापाकल। मोतियाबिंद से लेकर हड्डी का इलाज कर रहा हूँ। दर्शन तक आज तक नहीं। जगह नहीं आवे के जाए के है रोड के। समुदाय भवन अगर बन जाता है तो बराती या किसी का शादी बहुत मैं आपके लिए मदद करूंगा और आगे भी करता रहूँ। नेताजी को पहचानते हैं और किसी को नहीं मिलते। बड़बिघा विधानसभा है और यहाँ पर डॉक्टर ऋषभ घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि अगर ये कहा जाए कि पहली बार आए हैं तो ये कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि लगातार कई सालों से आकर यहाँ फ्री में इलाज करते हैं और अब लोगों के कहने पर इन्होंने मन बनाया है कि हम राजनीति में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से विधानसभा चुनाव। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं उनसे लोग नाराज हैं। नाम है सुदर्शन और लोगों का कहना है कि सुदर्शन जी का कभी दर्शन ही नहीं हुआ है क्षेत्र में, इसलिए डॉक्टर ऋषभ का क्षेत्र में उतरना जरूरी है, विधायक बनना जरूरी है। एक बार ये तस्वीर देख लीजिए, इन सब का चेहरा देख लीजिए और एक उम्मीद इनके चेहरे पर दिख रही है। ये उम्मीद ये है कि डॉक्टर ऋषभ ही कुछ कर पाएंगे क्षेत्र का। बहुत उम्मीद से लोग आपके पास आए हैं। देखिए, मैं इनका बेटा बनकर आया हूं और बेटा जब बनकर आया हूं तो इन लोगों को कसम खाकर, अगर माटी कर कसम खा के बोलता हूं कि अगर आगे बेटा पहले भी काम करता आया, पिछले 3 साल से लगातार क्षेत्र में मोतियाबिंद से लेकर हड्डी का इलाज कर रहा हूं और आगे सिर्फ ये सीमा स्वास्थ्य संबंधित नहीं रहेगी, सारे इस चीज में शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, रोजगार से लेके, पलायन से लेके, बिजली से लेके पानी तक। आपका बेटा कसम खाता है कि सारी कुछ की पूरी पूर्ण करेगा और बेटा की तरह काम करेगा। लोगों के बीच में जी बिल्कुल कसम खाते हैं, बिल्कुल, और बेटा की तरह नहीं ना? बिल्कुल नहीं भागेंगे। और अगर भागना होता तो बहुत दिन से हमारे विधायक की तरह नहीं, पुराने विधायक की तरह और बाद में भी आएंगे तो बिल्कुल। और कभी और अगर कभी इन लोग को ये मौका बोलने का नहीं देंगे कि कभी विधायक को नहीं देखे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या क्या समस्या है क्षेत्र में? यहाँ समस्या है, फर्स्ट शिक्षा का। सुन लीजिए, सब सुनिए, सुनते रहिएगा। शिक्षा की बड़ी समस्या है। हाँ। गरीब बहुत है, आज लोग बहुत पलायन करते हैं। हाँ हाँ। कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बहुत है, गांव गरीब है, लोग गरीब हैं, यहाँ किसी को आस्था नहीं है और उम्मीद बहुत बराबर रखा गया कि जो भी विधायक जीते हैं कुछ मदद करेंगे। लेकिन मदद क्या करेंगे, सुदर्शन का दर्शन तक आज तक नहीं हुआ। इससे पहले भी विधायक थे, उनका दर्शन कभी नहीं हुआ। उनके बाबा का दर्शन होता था। हाँ, राजा का दर्शन होता था। हाँ, लेकिन उनके पोता अच्छे नहीं। हाँ। उनके बाबा बहुत अच्छे आदमी थे। हाँ। आते थे, सब सुनते, बहुत बढ़िया आदमी, तो बहुत पहले जानता हूँ। बोल रहे हैं कि पीठ जी नहीं, हाँ। मुंह पर बोल रहे हैं। हाँ। इसीलिए कि इनसे नहीं, इनके पिता इसमें मुझे संबंध था। हाँ। इनके कौन लगते हैं, रामान सिंह, मेरा क्लास फेलो था। हाँ। साथ पढ़े हम लोग। इस खानदान को, इस परिवार को बहुत पहले जानते हैं। इस सब से हट करके ही परिवार है। ये काम करेंगे, एकदम करेंगे। नहीं करेंगे करावेंगे, जबरदस्ती चढ़ के करावेंगे, पटना जा करावेंगे। करवा लीजिए। हाँ, करना है आप। रोड मैप पूरा बिल्कुल, जिस तरह से रोड मैप इन्होंने दिया है, मेरा भी यही रोड मैप है। अभी यहाँ राजनीति चल रही है, चापाकल की राजनीति। तो मुझे लगता है कि विधायक का काम अगर चापाकल है तो मुझे विधायक रहने की जरूरत नहीं, मैं लीडर ऐसे ही बन चुका हूँ। और बाकी अगर जैसा रोड मैप दिया है, मेरा भी इच्छा है कि शिक्षा की बात करे कोई, रोजगार की बात करे कोई, पलायन की बात करे कोई, और अगर बेरोजगारी की बात करे, बातें होनी चाहिए इसकी, ना कि चापाकल की। और बाकी इन लोगों पे बात आती है, जो मैंने वादा किया है, सारे वादा को पूर्ण करूंगा। और कभी आपका बेटा बनकर आया हूं और आगे भी अगर मेरी जरूरत पड़े तो बेटे की तरह याद करिएगा, अगर नहीं आया तब मुझे बोलिएगा। तो देखिए, इन्होंने तो कह दिया। हाँ भाई, नहीं आइए, इधर आइए। चापाकल से जरूरत है, महादलित टोला है। यहाँ पर एक समुदाय भवन की बहुत सख्त जरूरत है। सुनिएगा, यहाँ पर जो है जितना लोग हैं, यहाँ पर है समुदाय भवन अगर बन जाता है तो बराती या किसी का शादी बहुत बार गए हैं, लेकिन कोई नहीं सुना है, कुछ नहीं बोले। हाल कहा कि हाँ हो गया है, आज तक पास हुआ ही नहीं। एक बार यहाँ पर बैठका भी पास हुआ,
तो उसको भी आया, उसके बाद मैप लिया, उसके बाद कहाँ चल गया कोई पता नहीं। मिलते कहाँ है? वो नेता से मिलते हैं सिर्फ। मैं- विधायक जी जो है हमारे नेताजी सुदर्शन, नेताजी भी वो नेताजी को पहचानते हैं और किसी को नहीं बहुत मिलते दिए हैं। वो। किसी से कोई बहुत दिए, जनता कहाँ से, जगदीशपुर कोई दिए। गरीब से मिलते नहीं है। और मेरा गांव पिछड़ा का गांव हाँ। उखदी गांव जो है पिछड़ा एक का पिछड़ा वर्ग के गांव है। तो ये गांव में वो की करे लाएंगे, क्योंकि उनको चाहिए सिर्फ फॉरवर्ड का नेताजी हैं वोट, और उनको चाहिए फॉरवर्ड का उनके जो नेता। नेताजी हैं जिस पार्टी से बैकवर्ड वो को हैं, चिनते भी नहीं है, नहीं चिनते नहीं चिनते लेकिन हैं। वो जिस पार्टी से हैं उसके और नेताजी अगर एक कहते हैं दो को कि- चिनते भी हैं किन्हीं को, तो बस उनको योजना देते हैं, कल गड़वा दो 2-3 जगह। तो वो क्या करता है, घर में वो कल अपना, गड़वाते हैं। हाँ सिर्फ घर में वो कल गड़वाता है। जिसको अगर योजना देते हैं तो वो अपना फैमिली में कल यहाँ पे चापाकल देख लिया जाए, यहाँ पे एप्लीकेशन भी दिया हुआ है कि चापाकल का यहाँ सख्त जरूरत है। हर काम यहाँ पर मतलब कि जो भी मरनी तरनी का जो होता है, नहान सहान जो होता था, यहाँ इस चापाकल से होता था। और हम लोग एप्लीकेशन दिए, आज तक नहीं गड़ा है चापाकल। का चाची का हाल बा ना बोल अच्छा रहुआ बोली आई रहुआ बोले रुक जाए आई हम है नहीं का समस्या बा का दिक्कत दिक्कत बा तो ये को क्या मानी के है नहीं आ जाए रो ही आई हां बोली का दिक्कत ये है नहीं मुंह कि करके बोल सब का सब तो पैसा खा जाखिन थी ठेकेदार रहे चकोय रखिन हाँ। खा जाखिन हाँ। हमारी के बूढ़ा बूढ़ी के पेंशन के हां नहीं दे रखिन, हाँ रोजगार के नहीं दे रहे हैं। समस्या खत्म मैं होगी वादा ठेकेदार करता वाली हूँ, देखिए भगवान के देख है ये क्या कहते हम हैं लोग के जगह नहीं आवे के जाए के है रोड के हां द्वारी पर हां पानी नहर के जाता है। है कहा तो नहीं कि हम बनवा दें तो बना देथिन तब ये पुल तो कखिन बनाइए देगा। बताइए, मैं वादा करता हूँ बनाना होगा। बताइए देखिए सुनी क्या कहा देखिए पैसा कमाने के लिए अगर आना हो तो मैं इंदिरा गांधी में अभी एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, हड्डी विभाग हूँ, अच्छा खासा प्रैक्टिस है मेरा पटना में, भगवान के दया से मुझे कुछ कमी नहीं है। अगर पैसे के लिए आना होता तो मैं बरबीघा आपके बीच में नहीं आता। मैं प्रत्येक बुधवार और प्रत्येक शनिवार आता हूँ लोगों से मिलने, तो पैसा के लिए मैं पटना में अच्छा खासा प्रैक्टिस है, पर मैं आता हूँ आप लोगों के लिए सेवा करने के लिए, और पैसा से के लिए मैं कभी ना सोचा हूँ। और मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए मदद करूंगा और आगे भी करता रहूँ। मेरे पिताजी भी आप लोगों के लिए सदा समर्पित रहे हैं। आप तो चलिए, तो देखिए ये डॉक्टर ऋषभ हैं और लोगों के बीच आते जाते रहते हैं। बरबीघा विधानसभा से इस बार तैयारी में लगे हुए हैं, और ये तैयारी इसलिए नहीं कि इनका मन है राजनीति में आने का, ये तैयारी इसलिए क्योंकि जब ये बरबीघा आकर इलाज करते थे तब लोगों ने कहा कि साहब आप ये तो कर रहे हैं, लेकिन जो और समस्या है उसका समाधान अगर हो जाता तो बहुत अच्छा होता। लोगों ने इनके पास कहा कि भैया आप विधानसभा का चुनाव लड़िए, विधायक बनिए और समस्या का समाधान करिए। तो इन्होंने कहा कि चलिए आपकी इच्छा के लिए हम ये भी पूरा कर लेते हैं, और लोगों के बीच घूमना शुरू कर चुके हैं। डॉक्टर ऋषभ पटना के बड़े डॉक्टर हैं और अब अपने काम को क्षेत्र में दिखा रहे हैं और अब विधायक बनने के राह पर हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।